everyone, welcome to my YouTube channel Perfect Educom Academy Classes. Myself Ravikant Kumar, and today in this video we are talking about Day 5 Top 10 Bihar Daroga Previous Year Question Discussion. तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक मोहम्मद बिन कासिम था, और जिसने यानी कि इसने क्या किया था कि 712 ईस्वी में सिंध पर जो है विजय पाई थी, सिंध पर विजय पाई थी। ठीक है, और उस समय सिंध का शासक था कौन? तो दाहिर था। ठीक है, दाहिर था। ठीक है, यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग 326 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि जो यूनानी के जो शासक थे सिकंदर, भारत पर आक्रमण की अगर बात किया जाए तो उनका जो है 326 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगर हम मोहम्मद गजनी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गजनी ने क्या किया था कि भारत पर प्रथम आक्रमण जो किया था वो 1000 ईस्वी के आसपास किया था। ठीक है, और मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो 17 बार किया था। ठीक है, और तैमुरलंग ने सुल्तान नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। यानी कि तैमुरलंग ने सुल्तान नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय जो है 1398 ईस्वी में दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, स्कंदगुप्त के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ह्यूनों ने आक्रमण किया था। कौन? ह्यूनों ने जो है आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, यानी कि स्कंदगुप्त के समय जो है अगर पूछे पेपर में कि स्कंदगुप्त के समय भारत पर आक्रमण किसने किया था, तो ह्यूनों ने किया था। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईसा पूर्व में किया था, और मुल्तान के विरुद्ध किया था, मुल्तान के विरुद्ध। ओके, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन यानी कि पाटन यानी कि गुजरात पर हुआ था, और यहाँ के शासक थे भीम द्वितीय। ठीक है, तो भीम द्वितीय ने क्या किया था कि गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। ठीक है, किसका शिष्य था? तो अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक किसके शिष्य थे? तो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, यानी कि स्टूडेंट था। ठीक है, और वह सल्तनत काल का पहला शासक था। पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। ठीक है, अगर हम बाबर के बारे में बात करते हैं तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। अगर मुगल वंश के संस्थापक के बारे में अगर पूछे तो कि मुगल वंश के संस्थापक कौन हैं, तो बाबर हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इस क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि तो यहाँ पे जो है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म जो है
2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो गुजरात के पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर। ठीक है, गुजरात के कहाँ? पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम करमचंद, क्या था? करमचंद। ठीक है, और माता पुतलीबाई। ठीक है, राइट। गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। यानी कि एग्जाम ये भी पूछता है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे। तो दक्षिण अफ्रीका से अगर बात किया जाए तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में जो है 1915 में साउथ अफ्रीका से जो है ये वापस लौटे थे। और रविंद्रनाथ ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी का जो है उपाधि दिया था। ठीक है, तो ये भी पेपर में ये पूछता है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे। तो महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, राइट। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को जो है अपना राजनीतिक जो है गुरु मानते थे। यानी कि पेपर में ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ओके, गोपाल कृष्ण गोखले इनके टीचर थे, यानी कि गुरु थे महात्मा गांधी जी के। ठीक है, और अगर इनके पुस्तक के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो इनके पुस्तक के नाम के बारे में तो हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया। एग्जाम में पूछता है कि यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और नवजीवन भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और हिंद स्वराज भी जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखा गया है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। विख्यात सोमनाथ मंदिर को जो है मोहम्मद गजनवी ने जो है नष्ट किया था। तो मोहम्मद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है और पर हुआ था। और इस मंदिर की लूट में क्या हुआ था कि उसे करीब 20 लाख दिनार की जो है संपत्ति हाथ लगी थी। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, याद रखना है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और सोमनाथ की रक्षा में क्या हुआ था कि सहायता करने के कारण ही अहिलवाड़ को जो है शासक पर मोहम्मद ने आक्रमण किया था। मुगल वंश की स्थापना तो बाबर के द्वारा, यानी कि मुगल नहीं, यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना तो बाबर ने किया था। लेकिन गुलाम वंश की स्थापना के अगर हम बारे में बात करते हैं तो गुलाम वंश की स्थापना जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 ईस्वी में जो है किया था। और इनका शासनकाल के अगर हम बारे में बात करते हैं तो 1210 तक जो है इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, वह गौड़ी का जो है गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ओके। हर्षवर्धन की साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था। हर्षवर्धन की साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन था। तो ये जो है आपका आंसर
ह्वेनसांग, ठीक है। ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय चीनी पर्यटक भारत पर आया था। वीवीआई क्वेश्चन है ये, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाते हैं। तो यहाँ पे ह्वेनसांग, अगर ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, वो बिहार में, यानी कि ह्वेनसांग जो है बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करने आया था। यानी कि ह्वेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा जिला में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, और उसमें जो है वो अध्ययन करने आते हैं और भारत में बौद्ध ग्रंथों को जो है एकत्र कर ले जाने के लिए मतलब आया था। यानी कि बौद्ध, भारत में जो बौद्ध ग्रंथ जो था उसको एकत्र करने के लिए वो आए थे, ठीक है। और इसका भ्रमण वृत्तांत युग के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि ह्वेनसांग का जो भ्रमण है और वृत्तांत युग के नाम से प्रसिद्ध है। और ह्वेनसांग ने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति एवं भारतीय संस्कार के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं फाहियान के बारे में, तो फाहियान ये जो है चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था, ठीक है। चीनी यात्री, ये चीनी यात्री हैं, फाहियान जो है चीनी यात्री हैं जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो है भारत आए थे। एच सिंह के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, एच सिंह, तो एच सिंह के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है, हाँ, तो एच सिंह जो है 7वीं शताब्दी में भारत आया था। कौन शताब्दी में? तो 7वीं शताब्दी में। और यह जो है नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है, ठीक है। एच सिंह नालंदा एवं विश्वविद्यालय का जो है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में ये है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो है के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली चलो का नारा जो है एस.सी. बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिए हैं। और इनका जो है अब हम बात कर लेते हैं कि एल रॉय, यानी कि लाला लाजपत राय के बारे में बात कर लेते हैं कि लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय का जो वचन है, यानी कि नारा है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित करेगा। यानी कि मेरे सिर पर लाठी के प्रहार के बारे में अगर पूछे कि नारा किसका है तो लाला लाजपत राय का है, ठीक है। महात्मा गांधी का नारा के बारे में अगर बात करें तो महात्मा गांधी का नारा है करो या मरो, ठीक है, डू एंड डाई, ठीक है, करो या मरो। और भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो। जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू का नारा है पूर्ण स्वराज्य और आराम है, ठीक है। कितना आदमी ये गांधी जी के जो है समझ के मार देता है, या आराम है, लेकिन ये है नेहरू जी का है, याद रखना है, ठीक है। बुलबुल, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि बुलबुल जो है, बुलबुल किसे कहा जाता है? इन चारों ऑप्शन में बुलबुल किस नाम से जाना जाता है? बुलबुल यानी कि भारत की जो बुलबुल हैं किसे कहा जाता है? तो भारत की जो बुलबुल है ये आपका सरोजिनी नायडू को जो है कहा जाता है। भारत की बुलबुल के नाम से हम सरोजिनी नायडू को जो है जानते हैं। तो भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू को ही कहा जाता है। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ही हैं, जो, ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल, ओके, जो यूपी की बनी थी, ठीक है। और विजयलक्ष्मी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो विजयलक्ष्मी पंडित को जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है प्रथम जो है महिला भारतीय राजदूत बनाया गया था। और अरुणा असफ अली को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। सुचिता कृपलानी जो है यूपी की जो है या भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है।
सीएम बनी थी, फर्स्ट सीएम यूपी की। ठीक है, ओके। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 था जो है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की राजधानी क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो है साम्राज्य की राजधानी के बारे में, तो ये है पाटलिपुत्र। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है और मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक थे कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य। जिनका जन्म हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ऐसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकुटस कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकुटस किसने कहा था, तो जस्टिन ने कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगिरी थी, जो द्वितीय बौद्ध संगति जब हुआ था तो 383 ईस्वी पूर्व में जो हुआ था, तो कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बने थे शाबाकामी। और शासनकाल किस शासनकाल में हुआ था, तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध को बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि राजतरंगिणी में सॉरी यहाँ पे कलहन होगा। ओके, राजतरंगिणी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया है उस राज्य का नाम क्या है, तो कश्मीर है। ठीक है, तो राजतरंगिणी में कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। मगध के बारे में बात करते हैं तो मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक के बारे में बात करते हैं तो बृहद्रथ था। ठीक है, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन थे, तो बृहद्रथ थे। ठीक है, और कलिंग पूर्व भारत में गंगा से गोदावरी तक विस्तृत एक शक्तिशाली साम्राज्य था। कौशल प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी प्रथम राजधानी अयोध्या और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो ये जो है मुगल वंश का संस्थापक थे कौन, बाबर थे, और इसकी स्थापना 1506 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को ही हुआ था। पानीपत का फर्स्ट 1526 यानी कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुए थे। बाबर को क्या मिला, बाबर जो है विनर हुए थे। ठीक है, खानवा का युद्ध के बारे में अगर हम बात करते हैं तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। राणा संगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुए थे। ठीक है,
चंदेरी का युद्ध, चंदेरी के युद्ध जो है वो हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुए थे। घाघरा का युद्ध जो है कब हुआ था, तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुए थे। वाह, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे यानी कि सिखों यानी कि सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह का कौन सा स्थान था। ठीक है, पेपर में पूछ चुका है। तो ये तो 10वां आंसर होगा इसका, यानी कि डी होगा, यानी कि 10वां होगा। यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जो है सिखों के गुरु थे, जिसमें से गुरु गोविंद सिंह का जो दम था, मतलब कि स्थान था, वो 10वां था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। और सिखों के जो है कुल 10 गुरु हुए थे, जिसमें से गुरु नानक जी का जो है जन्म और जो है उनका 1469 से 1539 ईस्वी तक जो है शासनकाल रहा था, और सिख धर्म के प्रवर्तक थे। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक थे। गुरु अमरदास गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का जो है निर्माण किया था। गुरु रामदास अमृतसर में संस्थापक थे। अमृतसर के संस्थापक के नाम जो हैं वो गुरु रामदास थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। गुरु हरगोबिंद सिंह अकाल तख्त की जो है स्थापना किया था, और गुरु हर राय उत्तराधिकार में युद्ध में जो है भाग लिए थे। गुरु हरिकिशन आवश्यक अव्यवस्था में जो है मृत्यु हुए थे। गुरु तेग बहादुर यानी कि जीटीबी, गुरु तेग बहादुर के बारे में बात करते हैं तो गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब की वार्षिक नीतियों का मुख्य विरोध किया और मुगलों के विरुद्ध जो है करतारपुर का युद्ध लड़ा, जो 1675 ईस्वी में उसने औरंगजेब ने उसे फांसी दे दी। और गुरु गोविंद सिंह जो है वो थे 10वें गुरु, यानी कि सिख गुरुओं के। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।